राम कथा सुनाओ। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय जय सीताराम। संकट मोचन धाम के इस पावन प्रांगण में आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन। आए हम सभी श्रद्धा सुमन के साथ चित्तवृत्तियों को परमात्मा की मंगलमयी करुणामयी कथा की ओर ले चलते हैं, जहाँ आप श्रवण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज व्रत बंद होकर के बैठे हुए परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान का लीला विहार इस तरह से है। एक गृहस्थ के जीवन में दिनचर्या की लीला भगवान कर रहे हैं। तो हम सभी लोग मन को द्वारिका ले चलते हैं और वहाँ कल आप सुन रहे थे, कहा इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं। परीक्षित कौन कर रहे हैं बहन जी? भगवान। हाँ, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम वर्णन कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियां थी उनमें भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वो कोई मनुष्य या जीव नहीं है कि उनकी क्षमताएं सीमित हों, कि ऐसा नहीं हो सकता या वो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी को परमात्मा की कथा लीला में जी हाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से आदर बुद्धि से श्रवण करना चाहिए। तो आगे क्या बोलते हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज? आज हम लोग श्रवण करेंगे दशम स्कंद उत्तरार्ध अध्याय संख्या 90 श्लोक संख्या 31 से। कहा एकैकस्यां 10 कृष्णो जी जनदात्मजान यावत्यात्मनो भार्या अमोघ गतिरीश्वरा तेषामुद्दाम वीर्याणाम् 18 महारथा आसन्नुदारयस्तेषां नामानि मे शृणु। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यह सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम सुनो। कहा प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तमान भानुरेव चा सांबो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्भृकोरुणाः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतिदेवाः सुनन्दनः चित्रबाहुर्विरूपश्च कविन्यर्नग्रोध एव च। कहा भगवान के परंपरा उनके नाम सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक,
अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरु, कवि और न्यग्रोध। कहा एतेषाम विराजेन्द्र तनुजा नाम मधुद्विषाः प्रद्युम्न आसीत प्रथमा पितृवद रुक्मिणी सुताः। राजेंद्र माने परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। शरुक्मिणी दुहितरमुपैमि महारथा तस्मात् सुतो निरुद्धो भूम्ना गायुत बलान्विताः। कहा महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। कथा आपको याद आ रही होगी। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। सचापि रुक्मिणा पौत्रीं दौहित्रो जगृहे तथा वज्रस्तया भवत्यस्तु मौसलादवशेषिताः। कहा रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ये भगवान की चौथी पीढ़ी हो गई। अरे भगवान कृष्ण से हुए अनिरुद्ध नहीं, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से ये वज्र हैं। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। कौन? वज्र। वज्र, हाँ। प्रतिबाहुर्भूत तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहो शांत सेनो भूत चत्सेनस्तु तत्सुताः। का वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन, शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो, जो हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। पीछे से ये भी लगा दिया गया। ब्राह्मणों के भक्त होने का मतलब यही है कि वो उसमें भक्ति भगवान की रही होगी। इस आशय से ये बात कही जा रही है। क्योंकि ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का जागरण होता ही तभी है जब भगवत भजन गाढ़ा होता चला जाएगा। तो अगर उसमें ब्राह्मणत्व तो आया है तो वहाँ भजन की प्रचुरता है, और अगर कोई उससे जुड़ेगा तो धीरे धीरे रंग उसको लगता चला जाएगा। एक बात और भी है इसके पीछे, अगर आपको भगवत भजन का रंग लगा है तो फिर ये चीज़ें निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति ये फिर लागू नहीं होंगी। बोले हैं न हे तस्मिन् कुले जाता अधना अबहु प्रजा अल्पायु सोल्प वीर्याच अब्रण्या जगनिरे। का यदुवंश प्रसूता नाम पुंसाम विख्यात कर्मणाम संख्या च शक्यते कर्तुम अपि वर्षायुतै नृप। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। लो जी महाराज, गिनती नहीं पूरी हो सकती बता रहे। तिस्रा कोट्या सहस्त्राणाम अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम। बोले हैं मैंने सुना है। किसने सुना है? श्री सुखदेव जी ने। वो बता रहे हैं
मैंने सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। अब वंश में जब आचार्य 3,88,00,000 थे तो विद्यार्थी कितने रहे होंगे, है ना। देखिए यहाँ आश्चर्य, परमात्मा की जो चर्चा है ना उसमें आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए उसका। और कई बार जो भौतिक कवि रहे, जो सामाजिक कवि रहे, उन्होंने इसकी नकल करने की कोशिश की। तो एक चीज़ आपको निवेदन करें, एक छंद चला था जब हम लोग छोटे थे, आहला करके, आपने सुना होगा। वहाँ इन कवियों ने शास्त्रों की नकल कर ली, तो वो ये समझ बैठे कि ये लिखा है ना ये कपोल कल्पित है, तो हम भी इस कल्पना का लाभ उठावें। तो ऐसा ही बहुत कुछ लिख डाला उल्टा सीधा, और वो कुछ ही दिन में देखो दम तोड़ गया, वो विधा धीरे धीरे चली गई। और जबकि शास्त्र ये 5,000 साल पुराने हैं, लौकिक कविता में आप ये सब नहीं कर सकते। ये इस तरह, क्योंकि ये कपोल कल्पना नहीं है। आप मानस में भी पढ़ते हैं, जब वो दूत भेजे रावण ने किसके पीछे, विभीषण जी के। जब विभीषण लंका में विभीषण का अपमान किया, वो छोड़ करके लंका जब जाने लगे तो पाछे रावण दूत पठाए। रावण ने भेज दिया, जरा देखो ये महाराज जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इन पर क्या करो, इन पर नजर रखो। तो महाराज दूत पीछे पीछे लग गए, किसके, विभीषण के। और फिर सब कुछ देखिए महाराज रावण की, आप CID तो देखिए, खुफिया तंत्र तो देखिए, विभीषण का जितना भी कार्यक्रम वहां पर रहा है सारा का सारा उन्होंने देखा। किसने, वो जो रावण ने दूत भेजे थे, उनका नाम था सुखसारण। और फिर वो उन्होंने बिल्कुल जैसे जैसे विभीषण शरणागत हुए हैं भगवान के, वो सब सुना और पूरी छावनी का निरीक्षण भी कर लिया और वो सब कुछ कर लिया उन्होंने। बात कब खुली कि हाँ, बात ये खुली कि जब वो भगवान के शरणागत हो गए विभीषण, तो ये भावावेश में आ गए रावण के दूत। वो पंक्ति अगर किसी को उठे तो मदद करना भाई, आप कर सकते हो, इसलिए हम बोल दिया करते हैं। और पहला ही आचार्य आपको मिला होगा जो आपसे मदद ले लेता है। बोली हनुमान जी महाराज की। कहा जब विभीषण को भगवान ने अपना लिया तो ये इतने भावावेश में, भगवान का एक तो दर्शन हुआ, तो जो प्रपंच था रूप बदल करके घुसे थे वो महाराज सबट गया। और जो असली रूप था इनका, भगवान के सामने प्रपंच टिकता नहीं है, या तो वो वहां पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया तो प्रपंच टिकेगा नहीं, और जब वो नहीं टिका तो इनका रूप प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो वो रावण को आकर के सब बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे हम पकड़े गए। रावण ने पूछा कि लंका के खुफिया तंत्र के तुम हेड थे, पकड़ कैसे गए वहां? तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। हमने पंक्ति पूछी थी, आप क्या बता रही? बोलिए हनुमान जी महाराज, अनावश्यक नहीं, बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो मैं क्या निवेदन आपको कर रहा था कि रावण ने पूछा है कि पकड़ कैसे गए, तो उन्होंने सब वहाँ पर बताया है कि ऐसे ऐसे भगवान का मुझे दर्शन हुआ और विभीषण को जैसे उन्होंने आदर दिया, उससे हम जो भेष बनाए थे, जो बनावटीपन था, चला गया। और लोगों ने जब जान लिया कि रावण दूत हमें सुनी काना, वहां एकदम हल्ला मच गया कि रावण के दूत घुस गए छावनी में सुग्रीव की सेना के अंदर। तो कपिन बांधी दीन्हे दुख नाना, फिर बानरों ने हमको बांधा और फिर दंड देना शुरू किया। बानर ज्यादा करके वैसे भी यही करते हैं क्या कि श्रवण नासिका काटे लागे, हमारे वो नाक कान काटने पे उतारू हो गए। एक तो हमें लगता है उन्होंने, सुग्रीव ने सिखा दिया होगा कि यहाँ ऐसी ही प्रथा है, लक्ष्मण जी ने ऐसा ही दंड शुरू किया था सूपनखा के साथ।
तो हमें लगता है वो वही वाला शुरू किया उन्होंने। तो बता रहे श्रवण नासिका काटे लागे, तो मैं क्या करता, तब मैंने राम शपथ दीने हम त्यागे। जब मैंने उनको कहा तुम्हें राम की कसम, हमें आप इस तरह हमारे नाक कान काटो, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। रावण को बता ये रहे कि वो इतने अनुशासित लोग हैं, कुछ श्रृंखल नहीं है। ये देखिए महाराज, अनुशासन किसी भी सभा में अगर बन जाए तो वो सभा बड़ी मजबूत होती है। किसी के घर में बन जाए वो घर मजबूत होगा। किसी संस्था में अगर अनुशासन बन जाए तो ध्यान रखना उस संस्था को जल्दी कोई झुका नहीं सकता। बहुत बड़ी चीज है। अनुशासन में अगर जिसने जीवन जीना सीखा है उसको जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता है। उच्च श्रृंखल वृत्ति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ये कोई बड़ी महिमावंत बात नहीं है महाराज की मर्यादाओं को तोड़ करके और एक्स्ट्रा क्या बोला जाता है। अब पुराने में आदतें होती हैं तो व्यक्ति उस तरह का कर बैठता है। लेकिन देखिए वो उन्होंने क्या कहा, बता रहे कि श्रवण नासिका काटे लागे और राम शपथ दीने हम त्यागे। तो हम जो विषय आपको निवेदन कर रहे थे वहां पे आते हैं। बताते बताते जब रावण ने ये जानना चाहा कि भाई आप छावनी के अंदर गए थे तो बंदरों की कितनी सेना रही होगी, उसका फोटो वगैरह कुछ, इसीलिए तो प्रवेश ही किया था उन्होंने। तो बोले हम गिन तो नहीं पाए, लेकिन असमय सुना श्रवण दस कंधर, लेकिन मैंने उनके में चर्चा सुन ली थी। राशन आसन बांटने के समय चर्चा होती होगी, भाई कितने लोगों का भोजन, कितने लोगों के लिए वर्दी, कितने लोगों के लिए हथियार, कहीं रजिस्टर में ये सुन रहे होंगे, ये ध्यान रखना। तो वो कह रहे हैं असमय श्रवण सुना, ये सब आपके सुंदरकांड में है, आप पढ़ना है ना। असमय श्रवण सुना दस कंधर कि पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम यूथ हैं उन बानरों के। यूथ माने टुकड़ियां। अब एक एक टुकड़ी में कितने हैं तो वो संख्या पार हो जाती है, वो गिनती में आती नहीं है। फिर वो गिनती में इतने उसमें जीरो लग जाते हैं कि वो गिनती नहीं आती है। तो उन्होंने कहा नहीं, यूथ हमने सुने कितने। अब पदुम में ही महाराज इतने जीरो नीचे लगते हैं कि चश्मा लगाने के बाद भी नहीं पकड़ में आते कितने लगे। तो उन्होंने कहा असमय श्रवण सुना दस कंधर। दस कंधर नाम क्यों लिया मालूम है जी? कि आपके 10 चीज माने 20 कान लगा के सुनो। नहीं, लोगों को जब ज्यादा बड़ी बात बतानी होती तो कहा जाता ना जरा ध्यान दे करके कान लगा करके सुनो, माने तुम्हारे 20 कान हैं। ये ध्यान देने वाली चीज है, नहीं तो सब गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि हर चीज पर अगर समय से ध्यान न दिया गया तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होते। माने युद्ध आगे हो जाएगा, वंश नाश हो जाएगा, तब सुना तो उसका मतलब क्या है? कोई चीज बिगड़ ही गई। बोले असमय श्रवण सुना दस कंधर और पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम सेना की टुकड़ियां हैं, एक एक सेना में कितने कितने बंदर है। तो मैं निवेदन जो करना चाहता था, शास्त्रों में और परमात्मा की कथा में ऐसी बहुत सी चर्चा मिलेगी जो आपकी बुद्धि की सीमा में समाती नहीं है, तो उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की कथा है जी। हाँ, तो सुनिए महाराज यहाँ क्या बोले हैं कि परीक्षित, यदुवंश में ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। और भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसे ही अद्भुत करके जाते हैं कि जब कोई उन लीलाओं को सुने तो उसको ये समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि हम जितना जानते हैं उतना ही नहीं है। ये बहुत
बड़ी क्रांति है जीव के भीतर। नहीं तो वो यही समझता रहता है जीवन भर कि जितना हम जानते हैं वो उतना ही है, उससे आगे की बात सामने आ गई, अरे बोले ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो तुमने कितना सुना है भाई? तुम ये मानते ही क्यों हो कि हमने सब कुछ सुन लिया? हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अरे भाई तो तुमने कितना देखा? ये कोई बात थोड़े होती है कि जो तुमने नहीं देखा, जो तुमने नहीं जाना तो वो होता ही नहीं है। अरे थोड़ा आगे भी बढ़ो, सीमाओं के जरा बाहर आओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोले हैं कि 3,88,00,000 आचार्य थे। और हम लोग फिर से कथा में आते। 3,00,00,000 सहस्त्राणाम 88 च आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम् संख्यानां यादवानां का करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानां युतलक्षणेस्ते स आहुकाः। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। देवासुराः वाहता दैते आये सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा द्रप्ता भवाधिरे। का उनका दमन करने के लिए जो देवासुर संग्राम में असुर मारे गए वो सब मनुष्य बन गए। तो कहा वे मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। ये जो भगवान के परिकर के रूप में आए, उनके मित्र ग्वाल बाल के रूप में आए, गोपियों, ये सब देवी देवता थे, ये बता रहे। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी जी। कहा तन्निगृहाय हरिणा प्रोक्ता देवाय दो कुले अवतीर्णा कुलशतम तेषामेकाधिकं नृप। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने बैठने, घूमने फिरने, बोलने खेलने और नहाने धोने आदि कामों में भी अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। संसार की तो छोड़ दीजिए भाई, देखिए अगर आपको शरीर की सुधि नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? जल्दी जल्दी बोलो। संसार की रहेगी। भगवान की कहाँ रहती है इतनी जल्दी? माने हम शरीर से भी संसार को ज्यादा श्रेष्ठ मानते। कई बार महाराज हम इतने विषयासक्त होते हैं कि अपना स्वास्थ्य बिगाड़ करके विषयों का भोग करना चाहते हैं और संग्रह करना चाहते हैं। तो आपको निवेदन करें, गुरुओं ने बोला, क्या कहा कि अगर सावधान मनुष्य न हो तो प्रायः उसका आधे से ज्यादा जीवन जी शरीर को बिगाड़ करके भोग संग्रह अर्जित करने में जाता है। अच्छा, धन अर्जन किया शरीर बिगाड़ करके, और फिर आधा जीवन धन खर्च करके शरीर सुधारने में लगाता है वो। फिर से बोलूं, हृदय में रखने वाला वाक्य है। अगर सत्संगी जीवन समय पर सत्संग न मिले तो बोले मनुष्य का जीवन ये 2 पार्ट में समाप्त हो जाता है। आधे से ज्यादा स्वास्थ्य बिगाड़ करके वो धन संग्रह करता है। धन संग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को बिगाड़ करके नहीं। अरे भाई, धन आ ही गया, आपको 75 रोग हो गए तो उसका फिर मतलब क्या रह गया? लेकिन प्रायः यही होता है, आधे से अधिक जीवन उसका खर्च होता है स्वास्थ्य बिगाड़ के धन संग्रह करने में, और फिर जो शेष बचा है वो धन खर्च करता है स्वास्थ्य सुधारने में। और क्या, फिर बाकी रोग दवाइयों में पूरा डिब्बा साथ में चलता है। फिर
ठीक है चलना, स्वास्थ्य बिगड़ा है तो वो ठीक बात है, लेकिन एक बात ये गुरुओं ने सब सावधानियां, जब आपके यहाँ गुरुकुल चलते थे ना पहले, तो ये सब पहले ही 25 वर्ष की आयु तक सिखा दिया जाता था कि सावधान रहे ना। हाँ जी जी जी, नहीं तो फिर ये जी हाँ, नहीं तो फिर इन्हीं स्थितियों से गुजरना पड़ेगा महाराज। जी बोलिए शंकर भगवान की। जी जी, तो आगे बोले हैं, कहा हुए सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श मानते थे, वे उनके अनुयायी थे। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। और उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था, ये उपलब्धि है महाराज, ऐसा लग जाए, इसी को मणि भक्ति बोला गया। कुछ भी करें मन भगवान में लगा हुआ है, लगा कि उन्हें सोने बैठने घूमने फिरने बोलने खेलने नहाने धोने कामों में अपने शरीर की भी सुधि न रहती। मैं इस बिंदु पर था, कह रहा था आपको, सावधान चित्त न हो तो शरीर के स्वास्थ्य का भी, उस पर भी ध्यान नहीं जाता कि ये कार्य करने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़। नहीं, वो विषय शक्ति और धनार्जन भोग संग्रह पर दिमाग इतना ज्यादा है कि कई बार लोग शरीर को जी खतरे में डाल लेते हैं, तमाम अस्वस्थता मोल ले लेते हैं। फिर जब ध्यान जाता है तो शरीर पर जाता है। लेकिन यहाँ यदुवंशियों का चित्त विषयों को तो छोड़ दीजिए, शरीर पे भी नहीं जाता है। किस पे चलता है? भगवान में जाता है। जी कहा कि सुधि न रहती, वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। जैसे कि आप कार में बैठे रहते हो, आपको याद नहीं होता है तो वहाँ पहिए भी घूम रहे हैं और क्या हो रहा है ना, और इंजन के भीतर न जाने कितना धीरे धीरे पेट्रोल भी उसमें जा रहा, सब कुछ होता रहता है, आपको कुछ पता नहीं होता। आप तो केवल बैठे हो। बैठे कहाँ हो? कार में ही। लेकिन कार में क्या क्या हो रहा है उसकी आपको, क्योंकि वो स्वस्थ है, ध्यान रखना, खड़खड़ की आवाज अगर आने लगी तो आपका ध्यान उसी कार में जाएगा। ऐसे ही शरीर है, अगर स्वस्थ है तो चित्त परमात्मा में लगेगा, आपको शरीर की सुधि नहीं रहेगी। और अगर कहीं बिगड़ा हुआ है तो फिर चित्त जी वो शरीर चित्त को पकड़ लेगा, वो भगवान में जाने ही नहीं देगा। अगर पैर में तकलीफ हो गई तो वो पैर में महाराज ही आपके मन को पकड़ के रखेंगे, पहले हमें समझो। जी अगर सर दर्द हो गया तो आप लाख हनुमान चालीसा पढ़ो, वो खोपड़ी ने मन को पकड़ रखा है, बोले हमें समझो पहले। जी तो यहाँ कहा ये जा रहा है, देखिए कैसे बढ़िया ढंग से बोल रहे हैं। कहा उनकी समस्त क्रियाएं यंत्र की भांति जी अपने आप होती रहती थी। सय्यासनाटन नालाप क्रीडा स्नानादिक कर्मषु न विदासन्तमात्मानं वृष्णया कृष्ण चेतसाः। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं। परंतु अब ये परंतु आया यहाँ, जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। क्या बता दिया? परमात्मा का जो यशोगान है वो गंगा जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि गंगा जल पवित्र करता है, वो ठीक है, लेकिन उसकी एक सीमा है, और वो भी भगवान के चरणों की ही धोवन है। लेकिन जो भगवान का यशोगान है जी,
गोस्वामी जी ने इसको रेखांकित किया। कहा देवी आपने जो कथा के बाद जब भगवती पार्वती ने निवेदन किया कि हे महादेव, हे पतिदेव, हे गुरुदेव, तीनों संबंध उन्होंने सामने रखे, अब आप हमें कथा सुनाओ। और ये न सोचना कि सती जन्म में जो मुझसे गलती हुई थी तब कर अस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। अब हमें भगवान की कथा में रुचि है। तो आप वो सोच करके नाराज न होना कि पहले हम कहते रहे देवी कथा सुनो कथा सुनो, तब तो सुनी नहीं, अब हम सुनेंगी, आप हमको सुनाओ। भगवान भोलेनाथ इस विवेक युक्त वाणी से, विनम्रता युक्त वाणी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो कथा गंगा है जो सारे लोक को पवित्र करती है। गंगा जी तो एक सीमा में बहती हैं, जितने लोग दूर से आके पता नहीं दुनिया के कितने नहा भी पाते हैं, कितने नहीं नहा पाते हैं, लेकिन ये जो कथा गंगा है जी, ये उन गंगा जी से भी श्रेष्ठ है। वो ये बता रहे हैं अगर कोई इसका पान कर ले अपने अंदर तो देखिए कैसे बताइए, बार बार बात आ रही है। अब वो आरंभ में कठिनाई होती है, जल्दी आपको बताएं कहा जरूर जाता है, लगता है कि श्रवण बहुत साधारण चीज़ है, लेकिन अगर आप ईमानदारी करोगे तो महाराज श्रवण में बड़ी कठिनाई आती है। इतना आसान सुनना इतना आसान तो नहीं है। एक बात आपने जरूर सुनी होगी, बोले भगवान का नाम ही सबसे अच्छा है, और बड़ी नाम महिमा में 9 दोहे 72 चौपाइयां गाई गोस्वामी जी ने जी। बोले नाम जपत ध्रुव तर गए, प्रहलाद तर गए, और ब्रह्मा जपे विष्णु, जन क्या क्या बताया। और लोग भी जब कथा बोले हम तो केवल कहते हैं भगवान का नाम लो, लेकिन सही बात ईमानदारी से आप कभी सोचना, दुनिया के वो यज्ञ और दुनिया का शीर्षासन कर लेगा लेकिन भगवान का नाम नहीं जपेगा। कभी देख लेना, नाम जप इतना आसान भी नहीं है। वो लग रहा है आपको, जिन्होंने कभी जपा होगा वो जानते भी होंगे इस बात को। लगता है कि राम 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 करने में क्या जाता है, अरे करके तो देखो ना थोड़ा सा। वही नहीं करेगा आदमी जिसके बारे में वो कहेगा कि नहीं नहीं। और हो सकता है माइक पे बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन भी सुने भी होंगे आपने, बहुत सारे ऐसे प्रवचन होते भी, होना भी चाहिए, ठीक भी है। अरे कम से कम 1000 में अगर एक के भी समझ में आ गया तो बात तो उसके जीवन में बन जाएगी। तो मैं केवल ये आपको निवेदन कर रहा था, जो चीज़ केवल सुनने में सरल लगती हो वो प्रयोग में भी सरल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान की कथा बड़ी महिमावंत है, गंगा जी से भी ज़्यादा महिमावंत बता दी गई, लेकिन महाराज भगवान की कथा सुनना इतना आसान नहीं है। हाँ, भगवान की कथा के नाम पर सुनना ये आसान है। नाम पे मतलब कि नाम लिखा है भगवान की कथा और फिर हम बोलेंगे नहीं, है ना। आप सब समझदार श्रोता हैं, शुद्धि श्रोता हैं, वो आसान है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन परमात्मा की कथा में मनीराम जी, हाँ, और अगर लग भी जाए तो एक आधे अगल बगल ऐसे इधर उधर, अभी आपके यहाँ नहीं आते हैं प्राय, लेकिन सभाओं में वो आपके कान में खुसुर खुसुर कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, उपद्रव, सुनने भी नहीं देंगे आपको। सो जाए कहो बैठ करके वहाँ, ये भी बड़ी महिमा है। कम से कम भगवान की कथा में इतना महत्व तो है कि जिसको गोली खाने से नींद नहीं आती है ना, उसको कथा में आ जाती। नहीं से सब अच्छा है, हम कहना ये चाहते थे कि लगता है कि वो सुनना साधारण है, सुनना इतना सामान्य साधारण नहीं है महाराज। आप नियम बना करके देखो, 3 दिन आओगे 8 बजे,
अब कठोर है तो है, लेकिन बोलने दो हमको। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप नियम बना करके देखना कि हम कल से ठीक 8 बजे आएंगे, और देख लेना 15 दिन निभाना कठिन हो जाएगा जी। निरंतरता और समय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक नियम और एक निरंतरता अगर बन गई, जिनकी बन गई है उनका आदर है जी। जिनकी आज बनी है, चलो भाई वाजपेयी जी के लिए ताली बजा दो, इनकी आज बन गई, बढ़िया बात है। तो हाँ, मैं निवेदन का, अगर बन जाए तो भगवान को प्रणाम करना, उन्होंने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो महाराज सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। कहा कि परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही तीर्थों में महान तीर्थ एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की सीमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा, ये ध्यान रखने वाली बात है महाराज, कि गंगा जी की महिमा कम नहीं बताई जा रही है, लेकिन भगवान के यश के सामने, भगवान के यश की तुलना में, है ना, कहा कि उनके सुयश की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है, किसकी? भगवान के स्वरूप की, कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। आपने पीछे सुना होगा, आपको याद रहा होगा कि सुना होगा कि अगर शिशुपाल द्वेष करते हैं तो उनका भी तरन तारण हो जाता है, अगर कोई प्रेम करता है तो उनका भी तरन तारण हो जाता है। देखिए ये बात अगर आपका ध्यान गया होगा तो शास्त्र में बार बार दोहराई जा रही है। कैसे मन लगेगा इस ये कोई जरूरी नहीं है, मन लगना चाहिए। उन्होंने कहा चाहे द्वेष से लगे तो भी आदर है, प्रेम से लगे तो भी, माने जो अंतरंग बात है वो आपको निवेदन करूं, वो ये है कि मन अगर लग गया है तो भगवान ये नहीं देखते कि आप हमारे पास आए कैसे हो, वो ये कहते हैं आपने मन लगाया है बस, और परिणाम उसके जीवन में आता। शिशुपाल ने द्वेष से, कंस ने भय से लगाया, गोपियों ने गोप्या कामात काम भावना से लगाया, लेकिन सबको भगवत चरणों की प्राप्ति हुई। कहा भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु। यहाँ एक बात और भी है, जो मन न प्रेम से जोड़ते हैं जी और न शत्रुता से जोड़ते हैं, इससे शत्रुता से भी भगवान में जुड़ने वाले आदरणीय हैं। नहीं जोड़ने वालों से, जो भगवान से शत्रुता कर लेते वो अच्छे हैं। कम से कम उन्होंने मन जोड़ा तो सही। ये महाराज कुछ गहरी बातें हैं, बड़े आनंदपूर्ण हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जो मन बिल्कुल भगवान में नहीं लगाते, उनसे अगर किसी ने शत्रुता द्वेष भावना से भी जोड़ लिया, वो उनसे फिर भी अच्छे, प्रेमियों से अच्छे नहीं कहा गया, न जोड़ने वालों से वो श्रेष्ठ हैं जी। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सबसे बड़ा खलनायक रावण को नहीं बताया। ध्यान आपका, अगर आप दो पढ़ते हैं गया ही होगा, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, सबसे बड़ा खलनायक रामचरितमानस में रावण को नहीं बताया, क्योंकि आखिर तो उसने भगवान की प्राप्ति तो कर ही ली थी ना, भले द्वेष से की, शत्रुता से की, लेकिन एक नाम लिया का लोक वेद ते विमुख भा अधम को वेन समान। वेन से जैसा अधम कोई नहीं हुआ, क्योंकि न उसे कुछ लोक में मिला, न उसे कुछ परलोक में मिला।
क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं था। रावण मानता था लेकिन शत्रु मानता था। रावण भगवान को मानता था, ऐसा थोड़ी कि नहीं मानता था, लेकिन शत्रु मानता था। वेन कहता था ये भगवान होते ही नहीं है, मैं ही भगवान हूं। जी, तो उन्होंने कहा इससे बड़ा अधम रावण भी नहीं है, बोल दिया। आगे सुनिए महाराज, बोले हैं कि परीक्षित, भगवान की चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा, माने भगवत गुणानवाद की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। कितने आपने पीछे उदाहरण सुने। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों नष्ट होते हैं। ऋषियों के, ये आपको अटपटा लग सकता है कि एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने से अमंगल नष्ट होते हैं। जी होते हैं, आप करके देखो, लेकिन वैसे करो जैसे गोस्वामी जी ने कहा है। बोले नाम निरूपण नाम जतन ते, और सो प्रकटत जिम मोल रतन ते। बता दिया है, पहले जिसका नाम आप ले रहे हो उसके बारे में जो शास्त्रों में प्रामाणिक लिखा हुआ है उसको ठीक से आप श्रवण करो, पहले जानो। नाम निरूपण, उस नाम का पहले निरूपण आप समझो कि वो नाम जिसका लिए जाना वो है कौन, कैसा है। नाम निरूपण, फिर नाम जतनते। जतनते माने श्रद्धा से, आदर भाव से, यंत्रवत नहीं जी। और सो प्रकटत जिम मोल रतन ते। निरूपण और आदर भाव से अगर आप नाम लोगे तो उस नाम की महिमा आपके चित्त में जब प्रकट हो जाएगी, नाम का जब प्रकाश हो जाएगा, तो महाराज वो जो पापों वाला अंधेरा है वो अपने आप छट जाएगा। ये कोई आप ऐसे न ले लेना कि गोस्वामी जी ने ऐसे ही कलम उठाई और सब ऐसे ही लिख दिया। ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर ध्यान दे देंगे तो हम अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे लाभ के लिए सब बनाए गए हैं ग्रंथ महाराज। ग्रंथ, पूजा, मंदिर, देवता, ये ऋषियों मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए सब बनाए हैं, हमारे ऊपर बोझ लादने के लिए थोड़ी बनाया है जी। कोई पूर्वजों को हमसे दुश्मनी थोड़ी थी कि घर में भगवान की अलमारी बना के चले गए, बेटा इनकी पूजा करो, इनका भोग लगा। तो क्या उनको हमसे कोई दुश्मनी थी कि जब वो जानते थे इतने काम इनके पास हैं तो एक और दे के चले जाएं? वो सब हमारे कल्याण के लिए है, वो हमारे हित के लिए है। नहीं तो महाराज जी आपाधापी में ऐसे रचे पचे इतना अनमोल जीवन चला जाता है कि याद तब आती है जब हम किसी लायक रहते नहीं। हमें आपको याद बनी रहे कि केवल ये सांसारिक पचड़ों में उलझे रहने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा इधर भी ध्यान देना है समय निकाल करके। किधर? इसलिए उन्होंने एक अलमारी रख दी घर में, बोले इसमें भगवान बैठे, इनको पूजा करना, इनको नहलाना धुलाना। आया नहीं, तीर्थ त्योहार बना दिए कि रोज भले ही ना भगवान याद आवे। अब दशहरा आया, अब वो चर्चा होनी है दशहरा क्यों होता है, मेला देखने चलो, वहाँ रावण बना। रावण देख करके राम किसकी याद किसकी आएगी? जल्दी जल्दी बोलो, राम की। तो हमारी जीवन शैली में, हमारी दिनचर्या में हमारे बड़ों ने
ऐसा कुछ बांध दिया, भर दिया, सजा दिया कि अगर हम उनका आदर करें तो हमें लाभ हो जाएगा। हमारे लाभ के लिए उन्होंने, हमारे हित के लिए ये किया है। ऐसे थोड़ा ना कि कोई दुश्मनी थी तो पता लगे कि वो बांध दिया, अब दशहरा को काम नहीं होगा, मेला देखने जाओ, या दीपावली को कर दिया ऐसे ही झंझट कर दिया, है ना। ऐसे थोड़ी है, वो सब एक विधिवत है। नहीं तो महाराज व्यक्ति कभी फुर्सत ही नहीं पाएगा परिवार के साथ बैठने के लिए। अब दीपावली में गवर्नमेंट भी इसीलिए छुट्टी कर देती है। चलो अब आज तो बैठोगे, आज तो बच्चों के साथ फुलझड़ी छुड़ाओगे, नहीं तो वो उसके पास टाइम कहाँ है। इतनी आपा धापी में लगा है, वो उल्टा लटका हुआ बोल लें कहे मनोज भैया, है ना। क्या करोगे, कौन सा पहाड़ उलटने जा रहे हो। तो कम से कम जब पूर्वजों के बनाए वो हम तीर्थ त्योहार पर हमारा ध्यान जाता है तो आप देख लेना व्यवस्था ये ऐसी है, गवर्नमेंट भी छुट्टी कर देती, चलो जाओ घर में रहो जी। ये सब ऋषियों ने विधिवत बनाया है हमारे जीवन में और हमारे कल्याण के लिए हैं। ये आप जितने भी शास्त्र बनाए गए, वेद बनाए गए, ये सब ऐसे नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, जीवन लग गया उनका वो लिखने में जी। तो आए बता रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन भगवान के स्वरूप की ये कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। माने अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सभी प्राणी, यहाँ तक कि देवता लक्ष्मी जी की ओर जी टकटकी लगाए रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान की ओर टकटकी लगाए रहती हैं। तो कहा ये जा रहा है कि अगर परमात्मा की ओर आपका ध्यान है तो लक्ष्मी जी की ओर आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएंगी। और आपको महाराज निवेदन करें, बिना नारायण की लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू है। और बिना भगवान के आप देख लेना, जिस घर में भक्ति पूजा ये ना हो और लक्ष्मी जी आ जाएं, ध्यान रखना वहाँ फिर उपद्रव, अशांति, कुत्सित भावनाएं और पारिवारिक बिखराव वो सब लेके आती हैं वो। और बहुत बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि इससे तो ये परिवार तब अच्छा था जब इतना समृद्ध नहीं था। आपने भी देखे होंगे, हमने बहुत देखे हैं ऐसे कि जब से उनके यहाँ धन आ गया तब से घर में बड़ा उपद्रव, अशांति और कुछ संस्कार घुसने लगे जो वो कभी नहीं देखे गए, क्योंकि वो बिना नारायण के आई हैं, बिना भक्ति के लक्ष्मी आई हैं। तो वो उल्लू पर बैठ करके आई हैं तो बुद्धि में क्या घुस गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो क्या बोले हैं, कहा बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हुए ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का एक बार नाम सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। आप चाहे जितने शांत हो, अच्छे मन से भगवान का नाम लेके देखो, आप देखना कि आपका मन तुरंत तत्काल शांति को प्राप्त होगा। बस थोड़ी विधि जैसी गोस्वामी जी ने बताई है उसका उपयोग करना। उस नहीं से अच्छा है, नहीं से तो ये भी अच्छा है क्या कि भाई को भाई अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जो लोग बिल्कुल नहीं नाम लेते हैं तो आप कैसे भी लो, और श्रद्धा बढ़ गई तो आप चाहे जैसे लो, कल्याण होना निश्चित है जी। तो आगे सुनिए महाराज,
का ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। चक्र ये क्या है? देखिए कैसे बता दिया, दर्शन पक्ष सामने आ गया। पुराण में आप उसको कहते हैं चक्र सुदर्शन, लेकिन अध्यात्म में क्या नाम है उसका? काल। काल माने समय। कभी आपने सुना होगा समय का चक्र जी। जब दर्शन पक्ष, जब आध्यात्मिक पक्ष कथा का आप ध्यान दोगे तो वही चक्र सुदर्शन का नाम काल है। समय का चक्र घूमता रहता है हमेशा, और वो आपकी आयु का क्षरण करता रहता है। अगर एक दिन निकल गया तो एक दिन हमारी आयु में हट गया। ध्यान रखना। किस लिए ये काल बताता रहता है? वो ये बताता रहता है कि सावधानी से खर्च करो। सुनिए महाराज, कहा श्री वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, यह कौन बड़ी बात है कि उनके हाथ में काल चक्र हो? तो आए हम कथा पर चलें, उसके पहले भागवत पाठ कर लेते हैं। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भगवानुवाच अहमेवास्मिवात्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए गोविंद भगवान।
तीर्थम चक्रे नपोनं यदजनीयदुःश्वासरेत्पादशौचम् विद्विटिस्निग्धा स्वरूपं ययुरिजितपराशीर्यदर्थेन यत्नः यन्नाममङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णस्यैतन् चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवरपर्षत्स्वैर्दोभिरन्यनन्यधर्मम् स्थिरचरव्रजिघ्ना श्रुतिस्मृतश्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। राजन, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है। देखो ये बात बार बार दोहराई जा रही है, हमारी बुद्धि में चढ़ जाए। कहा कि आश्रय स्थान माने होनापन। हमारा जो होनापन है, जो मैं हूँ, भले हम बालक के रूप में हैं या युवावस्था के रूप में हैं, इस जन्म में हैं या उस जन्म, लेकिन हम हैं तो कि नहीं है? किसके कारण है? भगवान के कारण है। जानते हैं तो भी हैं उन्हीं के कारण, और नहीं जानते हैं तो भी उन्हीं के कारण है। लेकिन जब ये बात हम नहीं जानते हैं तो एक गलती बड़ी जीवन में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमें लगने लगेगा हम शरीर और संसार के कारण हैं, बस बस बस। तो चाहे हमें गलत कार्य करना पड़े, फिर शरीर संसार को पुष्ट करो। आसक्ति हो जाएगी किसमें? शरीर और संसार, क्योंकि हमारा होनापन इनके कारण है। ये बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है महाराज। फिर इसी से अनेक अनेक ये जो मर्यादा लंघन का स्वभाव लागू होता है, वो यहीं से आता है। उसको भीतर भीतर कहीं ये लगने लगता है कि हमारा आश्रय तत्व तो शरीर संसार है। देख लीजिए, तो फिर जिसके हम सहारे हैं वो तो सुरक्षित रहना चाहिए भाई। जिस हम गाड़ी में बैठे हैं, जिस नाव में बैठे हैं, तो वो नाव तो सुरक्षित, तो आप सुरक्षा उसकी करोगे ही, करना भी चाहिए, उसका आदर होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ जो ध्यान दिलाया जा रहा है कि हमारी मान्यता में त्रुटि है। हम आश्रय स्थान शरीर संसार को समझे बैठे हैं, इसलिए आसक्ति है। और आसक्ति के कारण अगर कोई मर्यादा उल्लंघन करके हमारा काम बनता दिख रहा है तो फिर हम बनाने में संकोच नहीं करेंगे। और क्या, केवल ये लग जाए कि ऐसा करने से हमें दंड नहीं मिलेगा तो कर लेंगे, हो जाएगा, स्वाभाविक है। आप चाहे जितना बचाओ, अगर ये बात समझ में हमारे चित्त में आ गई कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के, अब समस्त जीवों के हैं, तो फिर ये ओम जी के भी हैं और फिर हमारे भी हैं, है ना? और फिर ये पद्मावती जी के भी हैं कि आपके अलग हैं। भाई समस्त जीवों में तो हम सभी लोग आ रहे हैं ना। इसलिए देखो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ही माने भी नहीं, भी नहीं, क्या ही। तो फिर जो हम लोग वर्तमान जीवन में समझे बैठे हैं कि हमारा होनापन और हमारी खुशियां शरीर संसार के कारण है, इस समझ का क्या होगा? अच्छा ये बताएं। देर सवेर फिर ये जाएगी। मान्यता में दोष है, ध्यान रखना।
धीरे धीरे देखिए भागवत भगवान कैसे इस मान्यता को हटा देते हैं। एक दिन भी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के, चाहे वो विद्या काल में हो चाहे वो अविद्या काल में हो, चाहे वो जानता हो चाहे वो न जानता हो। भाई ट्रेन में एक छोटा बच्चा बैठा है, उसको हो सकता है डिब्बे के भीतर ये स्मरण ना हो कि हम ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा वो नहीं जानता है तो नहीं बैठा है क्या? वो तब भी बैठा है, और जानता है तब भी बैठा है। आश्रय तो वो ट्रेन ही है ना, भले वो मम्मी की गोद में बैठा है फिर भी वो आश्रय ट्रेन ही है। तो देखिए इतनी अमृत वाक्य बोल रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कहा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय हैं जी। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। कहने के लिए, देखो बात आ रही, आप कथा उपसंहार की ओर चल रही है महाराज, मजबूत सत्संग चलेगा। वही भागवत जी ये कह रहे, कहने के लिए, माने भगवान देवकी के गर्भ से जन्मने का तो मतलब ये होगा कि इसका मतलब वो उसके पहले नहीं थे। तो फिर सर्वत्र और सर्वदा वाले वाक्य का क्या होगा? इसका मतलब तो ये है कि अगर जन्मे मान लिया जाए तो इसका मतलब जब तक देवकी के गर्भ से भगवान जन्म नहीं लिए थे तब भगवान धरती पर नहीं थे। तो ये तो वेद वाक्य कट जाएगा। कह रहे हैं कि यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र, देखो 3 शब्द लगा दिए। सर्वत्र कहने से है सभी स्थान में जी, सर्वदा कहने से सब समय में, और सदा कहने से वो है में हमेशा है, सदैव है। बोले भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान है, यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। अब जब जन्म ही केवल कहने के लिए है तो जन्माष्टमी भी केवल कहने के लिए मनाई जाती है। तब लेकिन ध्यान रखना वो अकारण नहीं है। आप जब मनाओगे तो वो महोत्सव मनाए, लेकिन ध्यान रखना जन्मना उनकी लीला है। जैसे ड्रामा में कई बार बहुत सारे बच्चे मरने का नाटक करते हैं कि नहीं करते? किया है बिटिया कभी? देखा है ड्रामा है? तो क्या वो मर जाते हैं क्या? ऐसे भगवान जन्मने का नाटक किया उन्होंने कि मैं जन्मा हूं तो आप जन्माष्टमी मना लो, लेकिन चित्त में ये बात बनी रहे कि ये भगवान की लीला है, वास्तव में वो अजन्मा है। ये दोनों बातें सजें फिर बात बने, एक तरफा नहीं बनती। तो बोले हैं, देखो कहा यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। किनकी? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। स्वभाव से माने आप भजन करो फिर कहो या न कहो कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, आप बोलो या न बोलो वो मिटना ही है। अगर आप दिया जला रहे हो तो प्रकाश को तो होना ही है, उसमें दिया से ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप प्रकाश फैलाओ। कह दो ठीक है तो भी फैलेगा, अच्छा ना कहो वो तब भी फैलेगा। ऐसे ही भजन अगर आप कर रहे हो, अगर भगवान की सेवा कर रहे हो, सत्संग का आदर कर रहे हो, उसमें बुद्धि आपकी लग रही है तो मांगो या ना मांगो होना तो वही है। भाई रसगुल्ला जीभ पे रखो, उससे कहो हे रसगुल्ला मीठा लगो तो भी वो मीठा लगेगा, अन्ना कहो तो, क्योंकि उसका गुण ही मीठा लगना है महाराज। वो आपके कहने न कहने से थोड़ी होता है।
संसार में आसक्ति करो और सोचो हमें चिंता न हो। बोले सोचने से थोड़ी होता, वो तो होगी ही होगी, वो तो होनी ही है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं महाराज, कहा यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते, उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखार बिंदु ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं जी। उन्हीं की जय हो, वही विजयी। देखो सीता जी के मन में ये बात हमेशा चमचमाती रहती थी कि सारे जगत पर जीती को सके, क्यों? क्योंकि अजय रघुराई। देखिए ये बातें अगर हमारे चित्त में तो कितना मदद करती हैं। लंका में सीता जी हैं, भ्रमित हो सकती थीं और उनके साथ छल हो सकता था कि रावण कोई मुद्रिका बना करके डाल देता, लेकिन वो बहुत सावधान है। बोले जीती को सके अजय रघुराई, क्योंकि वो हमारे प्रभु श्री राम जो हैं वो अजय हैं जी। इतने कष्ट में हैं लेकिन जो परमात्मा के बारे में स्मृति है वो कांपती नहीं है, उसमें जो मान्यता है वो बदलती नहीं है, वो उनकी वही है, अभी भी वो जानती हैं। जीती को सके अजय रघुराई। और एक बात और है कि माया ते असी रची नहीं जाई। इस मुद्रिका की कापी होना तो संभव, क्योंकि ये मुद्रिका चिन्मयी है, जड़ होती तो उसका कापी पेस्ट हो जाता। ये विवेक अगर भीतर ठहरा हुआ है तो महाराज आपको बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचा लेगा जी। और वो मुद्रिका की जो समझ थी उसने क्या, उन्होंने उस समझ ने कथा उत्पन्न करा दी। देखो समझ ही कथा उत्पन्न कराती है। सीता मन विचारी कर नाना। इस प्रकार सीता जी के मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हुए कि एक चीज खड़ी हो गई, क्या कि मधुर बचन वो लियो हनुमाना। विवेक का जागरण भगवान की कथा का प्राकट्य करा देता है। इसीलिए कहा गया बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्य की ओर बुद्धि जाएगी, भगवान की कथा आपके लिए सरल भी हो जाएगी, सुलभ भी हो जाएगी। आगे सुनिए महाराज, कहा भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखार बिंदु ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में वे सारे जगत पर विजयी हैं, वे ही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, उन्हीं की जय हो। आगे बोले हैं का इत्थम परस्य निजवर तमरिरीक्षयात लीलातनोस्तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कसणानि यदोत्तमस्य श्रूयादमुस्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन्। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया। दो बातें बताएंगे। लीला के लिए ग्रहण किया है, शरीर जो उनका है वो लीलामय है, एक दूसरा दिव्य है, लौकिक नहीं, चिन्मयी है। वो उनके आयुध भी चिन्मय है। ये माने चिन्मयता ने घनीभूत होकर के ही शरीर धारण कर लिया, विग्रह बनी वो। ये बता रहे हैं जैसे शांति
जब घनीभूत होकर के विग्रह धारण करती है तो बोले भगवान भोलेनाथ का चित्र बनता है। शांति घनीभूत होकर के अगर शरीर धारण करे तो वो शरीर कैसा बनेगा? बोले वो भगवान भोलेनाथ का शरीर होगा। गोस्वामी जी ने कैमरा चलाया था, जब फोटो लिया किसका? भगवान शंकर का, तब उन्होंने ये बात लिखी कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। तपस्या अगर शरीर धारण करके आवे तो कैसी लगेगी? बोले मूरत मंति तपस्या जैसी, और ऋषि गौरी देखी तहाँ कैसी। वो भगवती पार्वती जैसी लगेगी। ये देखो गोस्वामी जी सब चीज साफ साफ करते हैं हम लोगों के सामने। सुनिए महाराज, कहा परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उनके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है जी। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, महाराज स्वर्णिम लाइन खींच रहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। बिना श्रवण के सेवा प्राप्त नहीं होती है। सेवा करने का उसको संस्कार ही नहीं आएगा। सेवा के नाम पर वो अभिमान बढ़ाएगा, विघ्न करेगा, उपद्रव करेगा जी। सेवा इतनी आसान चीज नहीं है। सेवा वो बनेगी तभी जब आपने पहले भगवान की लीला श्रवण की है, तो आपको ये समझ है कि मुझे जो कार्य करने का अवसर मिल गया है ये भगवान की सेवा है। तो हमें विनम्रता के साथ करना है, अभिमान बढ़ा के नहीं। तो फिर हमें अनुशासन में रह के करना है। फिर ये समझ आ जाएगी, ये विवेक जागृत बना रहेगा। फिर महाराज छोटी सी सेवा भी बड़ा परिणाम देगी। सेवा बहुत बड़ी चीज है, आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन कठिन है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। महाराज अहंकार को पीछे करके समर्पण करना होता है, तब उसका नाम सेवा होता है। करना भी है और दिखना भी नहीं है। कितनी महाराज कठिन बात है। बिना किए का तो हम दिखना चाहते हैं। अगर सत्संग प्राप्त ना हो तो ऐसा ही स्वभाव बनता है। करना कुछ न पड़े, पोस्टर में नाम चारों तरफ फैल जाए, हो ही जाता है। बुरा नहीं मानना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये मानवीय चित्त ही ऐसा चलता है। फिर किया हो और अगर कोई नाम न ले, बोले हमने इतना किया और मेरा नाम तक है, कल से तो हम बिल्कुल लो। सेवा तब बनेगी जब आपने परमात्मा के लिए समर्पण किया और आपको अच्छी तरह से पता है कि परमात्मा से कोई बात छुपी नहीं है। लोग कहें या न कहें, तो कहने से आप फूलोगे नहीं और न कहने से आप क्रोधित नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है लोगों के कहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। भगवान तो जानते हैं कि मेरे पास जो समर्पण था मैंने किया, महाराज बड़ा परिणाम जीवन में आएगा जी। थोड़ी सी भी सेवा अगर आपने भगवान की कर दी, थोड़ी सी भी, लेकिन ध्यान है वो सेवा होनी चाहिए। सुनिए महाराज, तो देखिए यहाँ कैसे बताया। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, पहले तो सेवा का अधिकार प्राप्त करो। कि माने हमें ये नहीं कि जहाँ कहीं देखा तो बिना जरूरत के घुस पड़े, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो अच्छे दो लोग वो कार्य कर रहे थे, बिना जरूरत के उसमें तीसरे घुस गए। अब वो कार्य बिगड़ेगा, सेवा नहीं बनेगी, बिगाड़ बनेगी, वो अनजाने में हो रही है। तो देखो कैसे बोल रहे हैं महाराज। कहा है कि
उनका एक एक कर्म करने वालों को के बंधनों को काट डालने वाला, जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार, माने अनाधिकार सेवा नहीं होती है। अनाधिकार सेवा होगी तो ऐसी ही होगी जी। हम नाम लेना नहीं चाहते, बोलना भी नहीं, अच्छा भी नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कभी कभी आपको यहाँ कहीं भी दिख जाएंगे ऐसे लोग, यहाँ तो कम दिखते हैं, कम दिखेंगे, लेकिन बहुत सभाओं में आपको दिख जाएंगे ऐसे कि मान न मान। हाँ, अरे भाई आए हो तो पहले शांति से श्रवण करो, जो ट्रस्ट कार्य कर रहा है उससे संपर्क करो, या वहाँ जो लोग सेवा दे रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी में जो सेवा है आप उनसे संपर्क करो। भैया हमारे लिए कोई सेवा हो आप हमको बताइए, वो आपको बताएंगे, और फिर उसको विधिवत विनम्रता के साथ आप करो, वो सेवा कहलाएगी, बड़ा परिणाम जीवन में देगी, तब वो सेवा होती है। सुनिए महाराज आगे कहा, जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी से लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए जी। आगे बोले हैं, कहा मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुंद श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्दाम दुस्तर कृतांत जवाब वर्गम ग्रामाद्वनम क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः। कहा परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है। अगर आपको याद होगा तो कथा के आरंभ में जब परीक्षित ने पूछा था कि गुरुदेव दिन तो 7 ही बचे हैं, क्या ऐसा कोई उपाय है कि 7 ही दिन में हमारा जीवन व्यर्थ जाने से बच जाए। शरीर जाने का उनको भय नहीं है, लेकिन जो मानव शरीर मिल गया है ये व्यर्थ न जाए, ये चिंता है। किसको? परीक्षित को। उन्हें पता है कि शरीर सबका जाता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जब उन्होंने पूछा गुरुदेव, तो उन्होंने कहा उपाय है, करना क्या है? तो कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। अच्छे मन से श्रवण, जब श्रवण प्रामाणिक हो जाए तो फिर कीर्तन, और ऐसा कीर्तन चिंतन कि वो भीतर स्मृति स्थायी हो जाए। ये बना लो, जितनी देर में बना लो, इसमें कोई अवधि नहीं है। 50 जन्म में भी बन सकती है, 2 घड़ी में भी बन सकती है, और 2 सेकंड में भी बनती है। देखिए फिर उसको दोहराने का परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथा का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम पहुंचा देती है। धीरे धीरे जब ये चीज बन जाती है, यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। बहुत ही बढ़िया महाराज बात है। जैसे निद्रा में आप चले जाएं तो आपको बाह्य संसार की याद नहीं रहती, स्वप्नावस्था में एक अलग दुनिया, अलग चीज, वहाँ ये संसार हस्तक्षेप जल्दी जल्दी बोलो भाई नहीं करता है। वैसे ही समय का प्रभाव भगवत धाम में नहीं है। ये जीव जब भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, और जब तक नहीं करेगा तब तक इसे भटकना पड़ेगा, शांति तो नहीं मिलेगी, बस इधर से उधर कर सकता है। संपत्ति से रूप में, रूप से सम्मान में, सम्मान से शरीर में, शरीर से पद में, ये कर सकता है।
पद से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से प्राणों में, ऐसे गति करता रहता है सारा दिन सारा दिन सारा दिन करेगा जी। कब तक? बोले जब तक भगवत धाम, और काल का चक्र इस पर चलता रहेगा। देखिए कहाँ काल भी प्रभावी नहीं है, कहाँ उसी का नाम भगवत धाम है। बोले हैं कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती जी। वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की। इतने महिमावंत तो वो चीज है कि राजा राजपाट छोड़, आप पुराणों में खूब सुनते हैं, और ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमको भी बिना छोड़े, तो महाराज आप भी नहीं श्रवण कर रहे हो, खुद तो छोड़ के आए होगे ना, हमारे भीतर एक साहस पैदा हो जाए कि जब लोग राजपाट छोड़ सकते हैं तो हम 1.5 घंटे के लिए जी घर नहीं छोड़ सकते, 1.5 घंटा मात्र के लिए जी हम फालतू बातें नहीं छोड़ सकते हैं क्या? यदि आप लोग तो छोड़ के ही बैठते हो तो तभी तो सुन पाते हैं ना। तो वो ये साहस जगाते हैं ये वाक्य। कहा वो इतनी महिमावंत भगवत धाम, भगवत शरणागति है कि बड़े बड़े राजा धीराज महाराज अपना राजपाट भी उसको उनके लिए छोड़ करके तपस्या करने वन में चले जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इसलिए मनुष्यों को उनकी लीला कथा का ही, अब ये ही का मतलब आप समझ गए जी। अगर ही न समझ में आवे तो भी में रहेगा श्रवण, माने हमें दुनियादारी सुननी है, उसी के बीच में कथा भी, तो कथा में क्या लग गया? भी। और ये ही कैसे लगता है? तो क्या मतलब दुनिया की हम कोई बात ही व्यवहार की न करें? बोले खूब करो, लेकिन ध्यान रहे कथा से ज्यादा श्रेष्ठ न हो, चित्त में बना रहे कि ये व्यवहार निभाने के लिए हमको सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, बोलूंगा भी सुनूंगा भी, भाई शरीर है तो व्यवहार निभाना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन फिर कथा से ज्यादा मूल्यांकन उसका न हो जाए, कथा ही में आ जाएगी जी। देखिए कैसे कहा, इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही, अगर उसे कल्याण की इच्छा है तो लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना माने उसमें सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, 1 नंबर पर होनी चाहिए, ऐसे बोल देते, प्राथमिकता में हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 82 अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। का इति दशम स्कन्धो उत्तरार्धः सम्पूर्णः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 स्कंधा, आज इसे स्कंद भी बदल रहा है, हम लोग 10वें स्कंद से 11 स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। अब 2 स्कंद अभी शेष हैं। कहा 11 स्कंधा अथ प्रथमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो प्रसंग आता है कि यदुवंश को ऋषियों का श्राप कैसे लगा। अब इस प्रसंग पर महाराज चर्चा कल 8 बजे से होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।